फ्रेंड्स, अभी यूएसए के द्वारा स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज का ब्लॉकेड तथा ईरान द्वारा इसे बंद करने के बदले की कार्रवाई यह मात्र यूएस और ईरान की लड़ाई नहीं है। भारत के लिए भी यह एनर्जी सिक्योरिटी का गंभीर मामला है। यही कारण है कि जब ईरान ने भारतीय जहाज पर 18 अप्रैल को गोलीबारी की तो भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध दर्ज किया। एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ भारत के लिए यह संकट भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और करोड़ों नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार हूं। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ब्लॉकेड, ईरान का जवाब और भारत पर इसका प्रभाव। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यह 21 मील चौड़ी संकरी समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ तथा अरेबियन सी के साथ जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। होर्मुज बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। इसकी महत्ता इस बात से साफ पता चलती है क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% इसी मार्ग से होकर गुजरता है। प्रतिदिन लगभग 21 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, कतर, इन सभी देशों का तेल और प्राकृतिक गैस इसी मार्ग से निर्यात होता है। यही कारण है कि अमेरिकन एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने होर्मुज को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट घोषित किया है। इसका कोई विकल्प नहीं है। भारत के लिए भी यह मार्ग काफी महत्व का है क्योंकि इसी मार्ग से प्रतिदिन 2 से 2.5 मिलियन बैरल तेल भारत आता है तथा कतर से प्राकृतिक गैस भारत आयात करता है। अब हम लोग समझते हैं कि वर्तमान संकट क्या है। वर्तमान संकट तब शुरू हुआ जब 28 फरवरी को यूएस तथा इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू किया। ईरान ने भी इन हमलों का जवाब देना शुरू किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अघोषित रूप से बंद कर दिया। यह सिलसिला 7-8 अप्रैल तब तक चलता रहा जब तक कि सीज फायर नहीं हो गया। यूएस तथा ईरान इस्लामाबाद में वार्ता के लिए मिले जो कि विफल रही। वार्ता के विफल होने का एक प्रमुख कारण ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने से मना करना था। यूएस ने ईरान की बंदरगाहों की नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड की घोषणा की। ऐसा करके यूएस ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को पूरी तरह रोकना चाहता है और ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना चाहता है। इस नेवल ब्लॉकेड के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह घोषणा की है कि किसी भी देश का कॉमर्शियल शिप जो ईरान जा रहा है या ईरान से आ रहा है उसको वह रोकेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के जवाब में ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है जिसे कि उसने 17-18 अप्रैल को खोला था। अब हम लोग भारत की स्थिति वर्तमान संकट में क्या है। मित्रों, अभी कहानी खत्म यहाँ पर नहीं हुई है। 18 अप्रैल 2026 को ईरान के गन बोट्स ने 2 भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ों पर गोलीबारी की। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के राजदूत को तलब किया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने ईरान के राजदूत से भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। भारत के लिए होर्मुज का महत्व 3 कारणों से है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। भारत अपनी तेल आवश्यकता का 85% इंपोर्ट करता है। इसमें से बड़ा हिस्सा पर्शियन गल्फ यानी होर्मुज स्ट्रेट से आता है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इराक, कुवैत और ईरान से यह तेल मुख्यतः आता है और इसके साथ ही साथ भारत नेचुरल गैस कतर से इसी मार्ग से आयात करता है। होर्मुज बंद होने से भारत को वैकल्पिक मार्ग खोजने होंगे जो अत्यंत महंगे तथा टाइम टेकिंग है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद किए जाने से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी। इसका परिणाम भारत में यह होगा कि महंगाई बढ़ेगी, रुपए का डिवैल्यूएशन होगा तथा करेंट अकाउंट डेफिसिट भारत का बढ़ेगा। तीसरा, डिप्लोमेसी डिलेमा की स्थिति है भारत के लिए, अर्थात कूटनीतिक दुविधा है भारत के लिए। भारत की स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो दूसरी तरफ ईरान है जहां से भारत तेल आयात करता है और जहां चाबहार पोर्ट पर भारत काम कर रहा है, जिससे कि भारत को बिना पाकिस्तान गए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने का मार्ग भारत को मिल सके। तीसरी तरफ रूस है जो ईरान को हथियार दे रहा है, तो भारत के लिए स्थिति काफी दुविधापूर्ण है। ईरान ने भारत को मुक्त राष्ट्रों की श्रेणी में रखा था, यानी भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति थी, लेकिन 18 अप्रैल तथा बाद में फिर 22 अप्रैल की घटना ने इस समीकरण को बदल दिया है। वास्तव में भारत एक ऐसी कूटनीतिक स्थिति में है जहां न वह संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्ण समर्थन कर सकता है और न ही ईरान के विरुद्ध खुलकर बोल सकता है। यह भारत की जो नीति है अभी वह है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, अर्थात रणनीतिक अस्पष्टता की नीति है। भारत की विदेश नीति की यह पहचान, जहां तक वर्तमान में वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, यह भारत की विदेश नीति की पहचान बन गई है। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोगों को विश्लेषण अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूएस के द्वारा जो ब्लॉकेड स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का किया जा रहा है उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा और इंटरनेशनल लॉ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस संकट का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। हॉर्मुज बंद होने से यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, चाइना सभी प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात यूरोप और पूर्वी एशिया के देश भी प्रभावित हो रहे हैं। नेटो के सहयोगी देशों ने ब्लॉकेड में शामिल होने से मना कर दिया है। चाइना और रसिया ईरान का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी का भी उल्लेख आवश्यक है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत हॉर्मुज जैसी इंटरनेशनल स्ट्रेट में सभी देशों के जहाज़ों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है। कोई भी देश इसको एक तरफा रूप से बंद नहीं कर सकता है। लेकिन फिर सवाल है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। ईरान का तर्क है कि अमेरिकन ब्लॉकेड इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, यह मैरीटाइम पायरेसी है। आईआरजीसी ने अमेरिका के इस कार्रवाई अर्थात हॉर्मुज के ब्लॉकेड को समुद्री डकैती तक कह दिया है। यहाँ पर हम इंटरनेशनल लॉ वर्सेस पावर पॉलिटिक्स का टकराव देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पूरे सब्जेक्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वह क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि यूएस ब्लॉकेड क्या है। यूएस ब्लॉकेड सभी देशों के कॉमर्शियल शिप्स को रोक रहा है ताकि वे ईरान के किसी भी पोर्ट में न जा सके और न ही ईरान की ओर से किसी भी देश का कॉमर्शियल शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सके। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को क्यों ब्लॉक किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को इसलिए ब्लॉक किया है ताकि ईरान के ऊपर आर्थिक प्रेशर बढ़े, आर्थिक दबाव बने और वह अमेरिका के साथ डील साइन करने के लिए तैयार हो जाए। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है और इसका वैश्विक महत्व क्या है, अर्थात ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर चौथा, हॉर्मुज भारत के लिए क्यों महत्व का है। निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि हॉर्मुज क्राइसिस हमें 3 बड़े लेसन या सबक देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा नैरो सी पैसेज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, ऊर्जा निर्भरता एक कमजोरी है। भारत को अपनी ऊर्जा विविधीकरण अर्थात डाइवर्सिफिकेशन की नीति को और मजबूत करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा, रूसी तेल और वैकल्पिक मार्ग पर भारत को ध्यान देना होगा। तीसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की ताकत है और इसकी परीक्षा भी। भारत को न अमेरिका की ओर झुकना है और न ही ईरान की उपेक्षा करनी है। यदि आप लोगों को यह वीडियो
पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, पीयर ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।